जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाहि बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। समौ जानी मुनि बरन बुलाई, सुनत सुआसिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुमंगल मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगि जनि चहुँ दिसि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव बिराजहीं। जे सकृत सुमिरत बिमलता, मन सकल कलिमल भाजहीं। जे परसि मुनि बनीता, लही गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नहीं। करि मधुप मन पुनि मुनि जोगी जन, जे सेई अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय 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 सब कहे। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल गुरु करे। भयो पानी गहन बिलो की, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देखी, दंपति पुलक तन हलुस्यो हियो। करि लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। हिमवंत जिमि गिरि जामहि, सहि हरिहि श्री सागर दई। तिमि जनक रामहि सिय समरपि, विश्वकल कीरति नहीं। क्यों करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूरति सावरी। करि होम विधिवत गाँठि जोरी, होन लागी भावरी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि हर्षहि बरषहि विबुध, सुर तर सुमन सुजान। लखन सिया रामचंद्र पद, जय शरणम सिया राम। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हों। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि योगीजन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमड़ उठा।
राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने श्री शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। जय श्री राम।